ये बेटा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला टॉपिक बेटा क्या है उसको जरा चेक कीजिएगा कि आज वाला टॉपिक क्या है। आज वाला टॉपिक बेटा है इंसर्ट पे आप जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद बेटा वहां पर स्मार्ट आर्ट एक ऑप्शन है। इस स्मार्ट आर्ट को आपने बेटा क्लिक करना है। जो ही बेटा आप स्मार्ट आर्ट को क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो सी आ जाएगी। ये विंडो बेटा जो आपके सामने आई है ये वो डिजाइन है। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है बेटा लिखना, लेकिन स्मार्ट आर्ट का मतलब है लिखने का अंदाज एक बड़े अच्छे से डिजाइन के साथ। जैसे जी देखिए मैं कोई भी डिजाइन यहाँ से लेता हूँ। यहाँ एक लिस्ट है बेटा जिस ऑल में तमाम के तमाम डिजाइन देखें बेटा मौजूद हैं। ये देखें ये ऑल के अंदर। लेकिन अगर आप ऑल के साथ साथ इनको देखें, जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट में ऐसा है बेटा, प्रोसेस में बेटा ऐसे है, साइकिल में बेटा ऐसे है, हिरार्की में ऐसा है, रिलेशनशिप में ऐसा है, मैट्रिक्स में ऐसा है, पैरामाइड के साथ ऐसा है, पिक्चर में बेटा ऐसे है। यानी कि इसमें पिक्चर भी हम पहले ऑल पे आके किसी एक को लेता हूँ। जैसे ये वाला मैं लेके इसको बेटा मैंने ओके कर लिया। जो ही मैंने ओके किया तो जरा गौर से देखिएगा आपके सामने एक डिजाइन सा आ गया। अच्छा बेटा, अब इस डिजाइन को आपने किस तरह मोटिवेट करना है और ये किस तरह होगा, इसको बेटा अब हम मजीद चेक करते हैं ताकि ऑलरेडी आपके इल्म में आ सके। अब बेटा हम उससे आगे जरा चलते हैं। ये हमारे सामने एक डिजाइन बेटा आ गया। इस डिजाइन पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। लेट्स सी, मैं लिखता हूँ बेटा आई कॉम। फिर बेटा इधर लिखा लेट्स सपोज बी कॉम। इधर बेटा लेट्स सपोज मैंने लिखा एम कॉम। इधर बेटा मैंने लिखा नंबर थर्ड पे आके एम कॉम। नीचे बेटा मैंने लिखा स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन स्पोकन इंग्लिश। ये साइज बेटा ऑटोमेटिकली छोटा करता जाएगा। और यहाँ बेटा मैंने लिखा कंप्यूटर क्लासेस, CUMPUTER कंप्यूटर CLAS क्लासेस। बेटा फॉर एग्जाम्पल हमें अगर और भी इस तरह का एक बॉक्स चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम साइड पे बेटा जाएंगे। ये लफ्ज लिखा ऐड शेप, इसके ऊपर बेटा क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और बॉक्स आ गया। अगर हम और लेना चाहें फिर देखा ऐड बॉक्स किया बेटा एक और बॉक्स आ गया, फिर क्लिक किया। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे हमारे सामने बॉक्सेस की तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर कम करना होगा तो किसी को भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसको कट कर दें तो वो बेटा खत्म होता जाएगा। अभी हम और भी लिखना चाहें, लेट्स सपोज हम इसके ऊपर लिखते हैं FA, इसके ऊपर बेटा हम लिखते हैं BA, इसके ऊपर बेटा हम लिखते हैं BSc, सॉरी हम इसके ऊपर लिखते हैं BSc। तो ये बेटा हमारे पास बॉक्स है, जिस बॉक्स को हम यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बेटा पकड़ के हम इनकी विड्थ को ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि इधर से, और इधर से इसकी हाइट को। ये देखें जो ही बेटा राइट हम साइड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने बॉक्स है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स दोबारा आ जाएगा। अब इन बॉक्सेस के अंदर हम और क्या कर सकते हैं बेटा, ये सिलेक्टेड है इस वक्त, चेंज कलर्स। ये जो बेटा स्कीम है इससे ये हो जाएगा कि यही बॉक्स जो हमने बनाए हैं उनकी बेटा शेप्स चेंज होती जाएगी, राइटिंग वही रहेगी, लेकिन उनका जो डिजाइन है, जो उनका स्ट्रक्चर है बेटा, वो चेंज होता जाएगा इससे। ये देखें इस ये है कलर चेंजेस। अगर आप कलर चेंजेस में कोई भी कलर चेंज करेंगे तो उससे हमारे जो कलर्स हैं वो बेटा चेंज हो जाएंगे। ये बेटा हमने फॉर एग्जांपल पहले वाला जो हमारे सामने था स्मार्ट आर्ट, वो हमने ले लिया। फिर बेटा ये कर सकते हैं कि जैसे आईकॉन के ऊपर क्लिक किया, हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से लेफ्ट या राइट आ जाए। तो गौर करें, ये देखें राइट टू लेफ्ट। जो ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये राइट टू लेफ्ट आ गया। फिर बेटा अगर एम कॉम को हम, एक बेटा होता है मूव अप और एक होता है मूव डाउन। मूव डाउन का मतलब होता है कि एम कॉम नीचे मूव नहीं होगा। मूव डाउन से मुराद एम कॉम इधर आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा। मूव डाउन का मतलब एक स्टेप आगे जाना। ये देखें मूव डाउन, ये देखें फिर बेटा मूव डाउन, फिर मूव डाउन, फिर मूव डाउन। तो ये देखिए एक एक स्टेप वो आगे जा रहे हैं। और मूव अप से मुराद वो उसी तरह वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा।
कि जो जहां से सेल उठाया था, जो बॉक्स जहां से उठाया था, वैसे का वैसे हो जाएगा। ये बेटा सिर्फ एक एग्जाम्पल थी इसकी। अभी हम और स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं। आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स मौजूद हैं। ये वाला जो प्रैक्टिकल है, जो पेज है, वो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपके इल्म में आ सके कि ये काम हमारे नोट्स में कहाँ पर मौजूद था, ताकि हम उसके मुताबिक इसको बना सके। ये बेटा आपके पास नोट्स हैं और इन नोट्सों के मुताबिक हम जाते हैं कम से कम मेरा ख्याल 26 नंबर पेज पे। इस तरह बेटा, ये बेटा स्मार्ट आर्ट की एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो आपको बनानी होगी। इसको जरा गौर से देखिए तो ऊपर बेटा आपके पास इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ये 5 हैं। आपने ये वाले सारे के सारे ढूंढने हैं। मसलन ये पहले वाला, ये बेटा दूसरे वाला, ये वाला, दूसरे के साथ साथ ये तीसरे वाला बेटा, तीसरे के साथ साथ आप आगे चलेंगे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 आपने ढूंढने। लेकिन ये 6 के 6 एक पेज पे नहीं आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपने ढूंढने। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये वाला ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ आए थे, हम इसको कर लेते हैं लाइक दिस। इस सारे को मैं खत्म करता हूँ ताकि पता हो कि ये ऐसे होना है। ये बेटा कैसे होने हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी असाइनमेंट पे देखें, ये है आपकी असाइनमेंट। पहले आपने ये 5 बनाने हैं, तो आपने बेटा यहाँ आने और यहाँ पर आपने स्मार्ट आर्ट में इनको ढूंढना है कि ये कौन से वाला था। स्मार्ट आर्ट पे आए तो ये पहले वाला ही था, इसको ओके किया। यहाँ पर आपने वो 5 नाम लिख लेने हैं, यूनिटी, यूनिटी। फिर बेटा नेक्स्ट में आपने लिखना है फेथ, FAITH फेथ, FAITH फेथ। फिर बेटा डिसिप्लिन, DISCIPLINE डिसिप्लिन। फिर चौथा और पांचवा लिखने के बाद आपने नीचे आके क्लिक कर देना है खाली जगह पर, तो आपके बेटा वो पांचों के पांचों वो बन जाएंगे। उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट जो स्मार्ट आर्ट है वो ढूंढना है, वो ये वाला है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए बेटा आपने जो ही इधर आना है, तो बेहतर है कि हर स्मार्ट आर्ट को आप अगले पेज पे ड्रॉ करें। आपसे एक पेज पे नहीं होगा, हम एंटर मारते जाएंगे, हम जाएंगे अगले पेज पे। जो ही अगले पेज पे जाएंगे हम इंसर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे बेटा जाएंगे और ऐसी शेप ढूंढेंगे, वो ये वाली है बेटा। ये जो ही हम ओके कर देंगे तो आपके सामने ये दूसरी वाली शेप, जिसको मैंने बोला अगर आप यहाँ से क्लिक करके आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि ये चीज ऐसे होनी है। उसके बाद फिर बेटा हम आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड वाली शेप हमारे पास कौन सी है इंसर्ट में, ये देखें। इसके बाद थर्ड वाली आपके पास है बेटा ये वाली। ये इस तरह स्टेप वाइज है। इसको हम कैसे ढूंढेंगे, फिर बेटा अपनी असाइनमेंट पे आए। असाइनमेंट में आने के बाद आप बाहर की तरफ क्लिक करें, आप अगले पेज पे ले जाएं, अपना कर्सर अगले पेज पे आ गया। और यहाँ पर बेटा आपने दोबारा इंसर्ट पे जाके स्मार्ट आर्ट पे आके आपने तीसरी वाली शेप ढूंढनी है। वो कहाँ गई, ये वाली है बेटा, ये लाइक दिस। ओके, तो देखें ये वाली आपके पास आ गई। यहाँ से बेटा इनकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं, मैंने पहले बोला। और यहाँ से आप इनकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिखते हैं जी प्राइमरी, जैसे प्राइमरी। इधर बेटा हम लिखते हैं सेकेंडरी, SECONDARY सेकेंडरी। और इधर बेटा हम लिखते हैं हाई, HI। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ बेटा लिखते हैं HIGH हाई। तो इट मीन हमारी ये तीसरी स्मार्ट आर्ट भी आ गई। जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि स्मार्ट आर्ट से मुराद है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनी होंगी, मुख्तलिफ डिज़ाइन की, जिनके अंदर हम डाटा लिख सकते हैं। हम कोई भी शेप स्मार्ट आर्ट से लेके उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कलर्स बेटा यहाँ से मैंने बोला था आप कोई भी कलर लें, वो नीचे देखिएगा कलर वैसे का वैसे हो गया। कलर लेने के बाद अगर हम उनके डिज़ाइन को चेंज करना चाहें, यहाँ से हम उनके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बेटा अगर और शेप ऐड करनी है तो देखें इस तरह शेप और ऐड होती जाएंगी जितनी भी आप स्टेप बनाते जाएंगे। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप MS वर्ड में इन चीज़ों को करके देखें। जहाँ से आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही, कंट्रोल Z करें, कंट्रोल Z करेंगे तो उसी तरह वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। अब बेटा हम चौथी स्मार्ट आर्ट की तरफ अपनी बढ़ते हैं, जो हमारे असाइनमेंट के अंदर मौजूद है। चौथी में बेटा ये वाला है, ये वाली पिक हमने ढूंढनी जिसमें ये पूरा बायोडाटा आपने लिखना है, ICOM, FA, ICS और ये सारी चीज़ें
लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वो वाला कैसे बनाना है। आप बेटा जी डबल क्लिक करके नीचे आए और अगले पेज पे आ जाएं, क्योंकि हर शेप आपने अगले पेज पे बनानी। आप जाओगे इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट आने के बाद हम ढूंढेंगे कि नेक्स्ट वाली, अब हमारे पास कि ये नेक्स्ट वाली शेप कौन सी है, फिर हम उसको वैसी की वैसी, ये वाली पड़ी हुई, ये देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी। यस, और यहाँ पर बेटा आके आप लिखोगे जैसे मैंने लिखा हुआ है आईकॉम, फिर बेटा लेट्स सी हमने लिखा हुआ है FA, और बाकी डेटा आपने खुद लिखना है। और कलर्स बेटा यहाँ से मैंने कहे थे आपको देने लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैसी की वैसी बन जाएगी जैसे कि हमारी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली। अब बेटा उसके बाद ये गोल शेप जो सर्कल वाली है ये हमने ढूंढना है, जिसमें लफ्ज राइटिंग आपने बेटा लिखनी है, जैसे ये सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और बाकी सब चीजें, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से बेटा ली गई थी। डबल क्लिक करें, आ जाए जरा उससे भी नीचे वाले पेज पे, और यहाँ देखें, यहाँ आके फिर बेटा आपने स्मार्ट आर्ट में आना है लाइक दिस, और आपने अब ये सर्कल वाली जो शेप है वो ढूंढनी है, नीचे नीचे नीचे, ये बेटा पड़ी हुई है ये, और जैसे करेंगे ओके ये आ गई। और बेटा यहाँ से मैंने पहले बोला आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इनकी हाइट ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ आप डाटा लिखेंगे खुद ब खुद छोटा बड़ा हो जाएगा। सेक्रेटरी, लेट्स सपोज ये आपने लिख दिया सेक्रेटरी, लेट्स सपोज वो खुद ब खुद, यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी ADDITIONAL, एडिशनल सेक्रेटरी, लेट्स सपोज ऐसे लिखते जाएंगे। ये कलर बेटा यहाँ से कलर स्कीम है, आप जो मर्जी करना चाहें, यहाँ से उनकी शक्लें, मतलब उनके डिज़ाइन आप जैसे मर्जी। अगर आप इनमें एक और शेप ऐड करना चाहते हैं, ऐड शेप में जाएं तो देखें एक और ऐड होगी और ऐड होगी, जितनी ऐड करते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड होती जाएगी। सिर्फ स्मार्ट आर्ट में एक शेप पहले ली गई, जैसे देखें बात कहते ऐसा होता है बेटा डाटा लिख लिए, आप शक्लें कोई भी चेंज कर लें, डाटा वही रहेगा, लेकिन उनकी स्मार्ट आर्ट जो है वो चेंज हो जाएगा लाइक दिस, ऐसा भी बनेगा। और इसमें से कोई भी आप लोगे, डाटा बेटा वही रहेगा, लेकिन ये तमाम चीजें जो ऑप्शंस हमारी हैं वो चेंज हो जाएंगी। आप इनमें से किसी ना किसी को आके ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं, कैसे इसको परफॉर्म किया गया है, ये इस तरह सारे। अब बेटा हमारी रहेगी लास्ट वाली एक ऐसी बेटा शेप है, एक ऐसी स्मार्ट आर्ट है जिसमें डाटा के साथ साथ नाइस, ऑसम, लवली के साथ पिक्स भी हैं। तो हम इन पिक को कैसे लेंगे वो चेक करते हैं। उसमें बेटा हम दोबारा इसी स्मार्ट आर्ट से बाहर निकलते हैं। स्मार्ट आर्ट से जो ही हम बाहर बेटा निकलेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करके बाहर आना है, डबल क्लिक करके बाहर आए और बेटा एंटर मारा, ये बेटा एंटर हो गया, एंटर। अब एंटर के बाद दोबारा स्मार्ट आर्ट में बेटा जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में अब लास्ट पे पिक्स वाले पड़े हुए, पिक्स वाले, अगर यहाँ से ना समझ आए यहाँ आ जाए और चेक करें, ये वाली हमारी थी स्मार्ट आर्ट, ये वाली, ओके करें, ये देखें। अब बेटा पिक्स कहाँ से लेंगे, टेक्स्ट में तो जैसे आप देखें लिखेंगे NIC नाइस, यहाँ बेटा लिखेंगे ऑसम, AWSOM ऑसम, यहाँ बेटा लिखेंगे लवली, LOVELY लवली। पिक्स के ऊपर क्लिक करें, पिक के ऊपर क्लिक करें और अपनी पूरी फाइल में से ढूंढें पिक कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर बेटा पिक आपके पास जहाँ भी मौजूद होगी, लेट्स सपोज ये माई सेल्फ में मेरी पिक्स पड़ी हैं, हम ये पिक लेते हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं तो ऐसे आ गई। दूसरी पिक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास दूसरी पिक है, उसको इंसर्ट करेंगे ऐसे आ जाएगी। तीसरी को क्लिक करें और जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरी को पिक है जो आपको बेहतर लगे लाइक दिस, ये वाली हमने इंसर्ट की, ये आ गई। तो ये बेटा हमारे पास हमारी स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन थी, और ये वाली असाइनमेंट ये आपने बना लेनी है। ये वाली पेज नंबर ये 26 और 27 के ऊपर है, 26 और 27 के ऊपर ये हमारी असाइनमेंट है। तो ये आप लोगों ने बेटा आज का काम है जिनको आपने अपने घरों में बनानी है। बनाने के बाद आप ऐसे कीजिएगा, उसकी एक पिक लेके मुझे भी सेंड कीजिएगा, मुझे भी याद रहेगा कि इन बच्चों ने ये वाला काम सब ने किया। इसमें अगर कोई चीज़ किसी ने पूछनी है तो मेरे से ज़रा पूछ सकते हैं,
अब आपके पास टाइम है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग भी हो जाए और बाकी चीजें भी हो जाए। जी बेटा, किसी ने कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लें। एनीबॉडी वांट टू रेज अ क्वेश्चन? सर ये जो हम दोबारा ये कोई भी शेप लेते हैं वो कैसे दोबारा लेते हैं, किस तरह? बेटा मैंने कहा था पहली शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, दूसरी जब शेप लेनी तो पहली शेप से बाहर निकलने के लिए डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे, एंटर मार के अगले पेज पे चले जाएं, फिर दूसरी शेप आप ले सकते हैं। नहीं सर, मसलन अगर ये 5 बने हो ना, यूनिटी, फेस, डिसिप्लिन वगैरह, हाँ इसके हाँ साथ अगर एक और डब्बा हमने ऐड करना, वो कैसे करेंगे? जी बेटा, ये देखें मैं आपके सामने करता हूँ। जैसे ये है ना हमारी शेप, तो आपने ये जी ऊपर सर। चल जाना, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ऐड शेप, नजर आ रहा है? ऐड शेप। इसके ऊपर क्लिक ठीक किया है। तो देखिए और डब्बा बन गया, ये देखिए। ओके सर। जी मदीहा बेटा, आपका सवाल था बेटा। सना। सर मैंने ये पूछना है, जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं इसके ऊपर, जी बेटा, सर ये जो साइड पे आपकी पिक्चर है ये उल्टी क्यों है, टेढ़ी है? ये बेटा असल में पहले से वहां पर ऐसा था, वो आप रोटेटिंग में पहले उसको सही करेंगे तो आ जाएगी। ये देखें, ओके सर। लेट्स सी इस तस्वीर को हम हाँ लेते हैं। ये सीधी है तस्वीर, एक मिनट शफीक बताता हूँ ये उल्टी क्यों आई है, अब जरा मैं बताने लगा हूँ। बेटा ये वाली जो पिक ये वाली है ना, इट मीन ये जब भी आनी ये सीधी आनी, यहाँ साइड पे जो पिक्स लगाएंगे तो वो इस तरह टेढ़ी आनी, वो सेटिंग उन्होंने ऐसे की हुई है, यानी कि आप कह लें कि लैंडस्केप टाइप आ जाएगी। जी शफीक पूछे बेटा। सर इन सब को अगर एक पेज में करना हो तो कैसे करेंगे? बेटा एक्चुअली मैंने तो चूंकि असाइनमेंट बनाई थी तो इस वजह से ऐसे शेप को अगर पकड़ के आप ऐसे ऊपर ले जाएंगे ना ऐसे, तो इट मीन वो आ जाएंगी अच्छा। आपके पास, ठीक है। लेकिन मैंने उनको हाँ अपनी सेटिंग बैटिंग करने के लिए आपको एक पेज पे देने के लिए ऐसा किया। कभी भी किसी भी जगह पर 6 तस्वीरें इकट्ठी नहीं आएंगी, कोई एक आधी आएगी। अच्छा सर, लेकिन थैंक यू। आप लोगों की आसानी के लिए ऐसा बताया कि बेटा एक पिक बनाएं। जैसे देखिए ये लिया आपने, बाहर राइट क्लिक करना है, बाहर आए और एंटर मार के आप अगले पेज पे आए और अगले पेज पे आने के बाद फिर उसको बनाएं। ठीक हो गया? ठीक है सर। जी बेटा, और किसी ने कुछ सवाल पूछने हैं? एनीबॉडी वांट टू रेज अ क्वेश्चन बेटा? यस सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैंने पूछना है। जी मेरा बेटा, पूछो पूछो। सर ये असाइनमेंट मैंने पहले तो सारी बना ली है, तो मैं अब दोबारा बनाऊंगी? बेटा जी अनम बेटा, आपको थोड़ा सा बताता चलो, चूंकि आप मेरा बेटा भी MS वर्ड वाले ग्रुप में ही थे। कुछ बच्चे, ये जितने जी आपको सर। बच्चे नजर आ रहे हैं ना इस ग्रुप में, कम से कम 20 के करीब बच्चे हैं। कुछ MS वर्ड के जी पिछले सर। लेक्चर पे थे, कुछ अगले लेक्चर्स पे थे। तो मैंने कंबाइन इसलिए जी कर सर। दिया ताकि तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हो सकें। ये जो MS वर्ड का जी सर। इस वक्त ग्रुप है, इनको पिक्चर वाला रहता है, स्मार्ट आर्ट वाला रहता है और दीगर चीजें रहती हैं। और आपको ना बेटा जी मैं सर। एक और ग्रुप में भी ऐड करूंगा, अभी थोड़ी देर तक आपको फिर बताता हूँ, ताकि आप वो वाला लेक्चर और जी ये सर। वाला दोनों इकट्ठे ले सकें। एक्चुअली आपका जी जेनवन सर। ग्रुप तो यही वाला था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को दो जी। ग्रुप ज्वाइन करके थोड़ा सा आगे लेके आया था। जी। ठीक है बेटा? जी सर, थैंक्स। वेलकम बेटा। और बेटा किसी ने सवाल पूछना हो? जी मेरे बच्चों, किसी ने और सवाल? अमीर हमजा आपने, हसन आपने, किसी ने कोई सवाल बेटा पूछना हो? मुझे बेटा सिर्फ एक यस चाहिए सभी से। मिसाल के तौर पर बेटा अभी जैसे लेक्चर हुआ है, समझ आई है बेटा इसकी? किसी को दिक्कत तो नहीं पेश आई कोई? नो सर, सर समझ आ गई है। शाबाश मेरा बेटा। मुरसलीन आपको बेटा समझ लगी है? जी बिल्कुल सर, ठीक है। गुड। अभी आपको वीडियो लेक्चर भी आएगा और मजा आएगा। अच्छा अली रजा, आपको बेटा? अली रजा यूसुफ वाला से। यस सर, आ गई है। शाबाश। सर जी उस्मान, सर जी उस्मान। सर कोई और पिक भी लगा सकते हैं? हाँ जी बेटा, बेशक इमरान खान दियाँ ला दो, मीनारे पाकिस्तान दियाँ ला दो, अपनियाँ ला लो मेरा बेटा। हाँ ठीक 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 सर। और बेटा मेरे कंप्यूटर में चूंकि मेरी तस्वीरें पड़ी हैं तो मैं अपनी लानी यार। हाँ तू अपनियाँ ठीक सर। मैनू अपनियाँ 5-7 भेज दे, मैं वो ला देना। नहीं नहीं, मैं थोड़ी लाऊंगा सर जी। अच्छा अच्छा चलो कोई सर, नहीं। कोई कोई साड़ियां हेलो भी रख सर। लो, कोई एक अद्धी साड़ी भी ला छड्डो।
शफीक बेटा तुम्हारी लगी हुई है, मक्के लगी हुई मक्के। सर मेरा क्लास आइएगा। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सर, बेटा, अगर जी जी हाँ जी बेटा। तो फिर कैसे करेंगे? सर ये 10-20 पर भी होगा मेरा लेक्चर, आपने कहा था मुझे। नहीं बेटा, असल में 9:20 से 10 बजे तक वर्ड का लेक्चर है, और फिर मॉर्निंग में जो लेक्चर है बेटा, सबको मैं बता दूं, ये इस शिफ्ट में जितने बच्चे हैं सबको मैं बता दूं, 8:30 बजे लेक्चर इंट्रो का होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, और फिर ये एमएस वर्ड का, और बाकी टाइमिंग मैंने आपको सेंड कर दी है। उन टाइमिंग के मुताबिक अगर कोई ज्वाइन होना चाहे, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है सर, कल फिर 8:30 बजे भी हो जाएंगे। चलो वेलकम। अमीर हमजा, आपने बेटा कुछ चीज पूछनी है? हेलो जी मेरा सर बेटा। मेरा क्लास हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। नबीला बोलो बेटा। सर हाउ आर यू? बेटा फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली फाइन एंड राइट। सर मैम आई हुई हैं आज? नहीं बेटा, मैं अपने घर, मैम को छुट्टियां की हुई हैं बेटा। पर हम भाग जाओ। अच्छा, आपने कहा था ना कि शायद मैम इधर रेगुलर ही होना है, तो आपने कहा था ना कि अभी नहीं मैम, अभी आया करेंगी मैम। बेटा अगर तो आपने रेगुलर क्लास लेनी है तो उसका बेटा मैंने तरीकेकार जी आपको बताया था। अच्छा। जी मेरा बेटा, चूंकि आप तो बहन भाई इकट्ठे हो ना, तो आपके लिए आसानी है, लेकिन हाँ आप जी। अपने घर वापस चले गए तो बस ठीक है, वहां बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ही लें। लेकिन ये अपनी बेटा बातें ये हम बाद में रखेंगे, मुझे इस वक्त आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है वो बेटा चाहिए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मेरा बेटा, अल्लाह देता। जी सर, अगर उसी पिक को अगर हमने चेंज करना हो तो वो भी वहीं से करेंगे? जी बेटा, पिक भी वहीं से चेंज हो जाएगी, करके देखेंगे ना आप बेटा, कोई प्रॉब्लम नजर आएगी तो इंशाल्लाह कल उस पर डिस्कस भी करेंगे। यासर, अब्दुल रहमान, अमीर हमजा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, सब ओके है। गुड हो गया बेटा, ठीक है। सना बेटा, आपने कुछ सवाल मजीद सर मैं पूछना? एकेडमी को बहुत मिस कर रहा हूँ। जी बेटा। सर हर एकेडमी को बहुत मिस कर रहे हैं। बेटा मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इतना सेहतमंद बच्चा हमारे पास है, तो जारी बात है ये तो बेटा मजबूरी है, अब क्या किया जा सकता है। रियली बेटा, क्लास में पढ़ने का अपना मजा है बेटा, यहाँ मजबूरी है, करना पड़ना था, लेकिन फिर भी सर आप मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बंदे का जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। चले फिर भी सर के कनेक्शन नरकेश्वर। में। जी अमीर हमजा बेटा। सर आपको मिस कर रहे हैं, मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। रियली मिसिंग यू हसन, आई एम आल्सो मिसिंग यू यार। सर सर जी जी बेटा। यस सर, थैंक यू सर। सर जी शफीक। सर मिस ही बहुत कर रहे थे। जी बेटा, क्या बोला है शफीक? हेलो। जी जी बेटा। मिस बहुत कर रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह समझ ताला। आ रही है सर? अच्छा मेरा बेटा, सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, ठीक है। तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि चले सब लोग बेटा मौजूद थे, अक्सर मौजूद थे। अभी आपको वीडियो बेटा पहुंचती है तो फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं, ठीक है। गुड बाय, टाटा बेटा, ठीक है सर। अल्लाह पाक आपको सलामत अल्लाह रखे। हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबसे। ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ओके बेटा, ओके। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।